नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तां करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। हम लोग हैं नगर निगम में, और नगर निगम में आप जो ईंट उठाएं उसके नीचे आपको भ्रष्टाचार के कीड़े जो हैं वो कुलबुलाते नजर आएंगे। फिलहाल हम 84 नंबर कमरे के बाहर खड़े हैं, और ये जो कमरा है, इस कमरे में जन्म और मृत्यु जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जी, नरेंद्र जी हैं, और नरेंद्र जी के पास जो कागज हैं वो कागज बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उन कागजों के आधार पर हम बताएंगे कि ये जो मौत का रजिस्टर है या जन्म का रजिस्टर है, इसमें भी बहुत गोलमाल हो रहा है इस शहर में, और खासतौर से मौत के रजिस्टर में तो बहुत ही ज्यादा गोलमाल हो रहा है। जी, क्या है ये मामला, क्या है ये? सर, एक यहाँ पर जो है पहले सब रजिस्ट्रार थे और सैनिटरी इंस्पेक्टर का चार्ज भी था उनके पास, राजेंद्र दहिया। अच्छा। जो कि वर्ष 31/1/2023 को नगर निगम से रिटायर हो गए। ठीक है। तो एज पर रूल तो उनकी ऑथराइजेशन जो है सब रजिस्ट्रार की खत्म हो जाती है उसी दिन ही, नल एंड वॉइड हो जाते हैं उनके सिग्नेचर। लेकिन मैं आपको जो दस्तावेज दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि ये, मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा जूम करके दिखाएं कि ये देखिए, डेट ऑफ इशू है 28/6/2023 और उसमें राजेंद्र दहिया के सिग्नेचर किए हुए हैं, जबकि ये नगर निगम से 31/1/2023 को रिटायर हो गए हैं। तो किसी अधिकार से इन्होंने इस डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर रखे हैं और इसको ऑथराइज कर रखा है इन्होंने। ये जो डेथ सर्टिफिकेट है, ये कैसे आपको पता चला कि ये उन्हीं के दस्तखत हैं? ये तो सर जांच हो जाएगी उसमें, अगर जांच में वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और यदि मेरे दस्तावेज झूठे पाए जाएंगे तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो दिक्कत क्या आ रही है इसमें? सर ये एक नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे दस्तावेज हैं जो इन्होंने बना रखे हैं। ये देखिए, मतलब ये रिटायर होने के बाद? बिल्कुल, अपनी जो यहाँ से रिटायर होने के बाद नगर निगम से, उसके बाद भी ये कंटिन्यूअस जो है ये दस्तावेज बनाए गए हैं, और बहुत मोटी मोटी फीसें लेकर के बनाए गए हैं। ये बहुत अच्छी अच्छी रकम लेकर के बनाए गए हैं, और जिसमें कुछ मामले मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें कि कुछ सुसाइड के केस हैं उसमें। ये देखिए, हमने मार्क कर रखे हैं ये, जिसमें कि एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जिसमें एमओएच जो है पटवारी के लिए आगे मार्क करते हैं पटवारी तहसीलदार, और फाइनली डीसी साहब उसको वेरीफाई करते हैं, और डीसी साहब उसमें लिखते हैं कि इसका सर्टिफिकेट जो है मृत व्यक्ति का बनाना है या नहीं बनाना। लेकिन उसको भी इन्होंने नकली मोहर और सिग्नेचर करके जो है वो सर्टिफिकेट बनाए हैं, और उसको अपने सरल पोर्टल के ऊपर जो है चढ़ा रखा है। मतलब जो डेथ केस हैं, जो सुसाइड करके लोग मरे, जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि सुसाइड के केस में मान लीजिए मैंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम करने के लिए मुझे डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर मुझे जल्दी से जल्दी क्लेम चाहिए इंश्योरेंस, परिजनों को परिजन क्या करते हैं उसमें, और ये लोग भी जो है उस चीज का फायदा उठाते हैं, एक उनके आगे मोटी रकम रखते हैं ताकि वो लोग भी जो है उनको भी आगे से क्लेम मिल जाए। तो लोग सोचते हैं कि 1 लाख या 2 लाख रुपए दे देते हैं इनको, इनका मुंह बंद करते हैं और अपना डेथ सर्टिफिकेट बना लेते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने करोड़ों रुपए का जो है गबन कर रखा है यहाँ पर। ये राजेंद्र दहिया हैं, और एक मैं बताऊं आपको, कल मेरे पास इन्हीं के ही, ये यहीं बैठते हैं पीछे जिस दफ्तर के बाहर हम खड़े हैं, उनका नाम है बिशन तेवतिया जी, जो अभी मौजूदा सब रजिस्ट्रार हैं। उन्होंने कल अपने मोबाइल नंबर से, मैं आपको मोबाइल नंबर भी शेयर करूंगा, उन्होंने अपने मोबाइल नंबर से जो है मेरे को कॉल किया 9818626211 से। उस टाइम मैं ड्राइविंग कर रहा था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो उन्होंने मुझे धमकाने बड़े लिहाज से जो कहा कि आप इस मामले में ना पड़ें और अपनी शिकायत को वापस ले लें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। आपने शिकायत लिखित में दे रखी है? ये तो सर मैंने पहले नगर निगम आयुक्त को दी है यहाँ पर, तो इनको अब पता चली होगी कहीं से अपने सोर्सों के कि आपकी कंप्लेंट हो। 10 जुलाई को दिया आपने? 10 जुलाई को दी है। इसमें एक इनका जो है और भी है, 4th क्लास जो चपड़ासी है बलदेव, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। जो सिस्टम बना हुआ है कि अधिकारी खुद तो किसी से पैसे लेने जाते नहीं, उनके जो चपड़ासी या 4th क्लास होते हैं वही उनकी रिकवरी करते हैं इस तरह के पैसे की। तो इसमें सबका जो है अपना हिस्सा बटा हुआ था, किसी का अपना शेयर, परसेंटेज। ये जो डेथ का सर्टिफिकेट बनाने के 2-2 लाख रुपया? जी बिल्कुल, जैसे जैसे आदमी की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं 15 सेक्टर से आ रहा हूँ या किसी और अच्छे उससे आ रहा हूँ, बड़ी गाड़ी से आ रहा हूँ, तो मेरे लिए 2 लाख रुपए। अगर मैं बाइक पे आ रहा हूँ तो मेरे लिए 50,000 रुपए हैं। अगर मैं साइकिल पे आ रहा हूँ तो मुझसे 20,000 रुपए मांग लेंगे। मेरी हैसियत देख करके जो है मेरे से अमाउंट की डिमांड करते हैं। आदमी के जो जरूरत है, अर्जेंसी है उसकी, अर्जेंसी है या कुछ भी है, उनको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है, या उन्होंने कहीं बाहर जाना है, उनका वीजा लगा हुआ है। जो डेथ का, जो ऐसा डेथ केस होता है जिसमें सुसाइड के बाद, तो उसमें तो खास तरह का डेथ सर्टिफिकेट बनता है। स्ट्रिक्टली फॉलो
किया जाता है और उसके बाद ही वो सारे डॉक्यूमेंट जो है, रिकॉर्ड जो हैं, वो ऑनलाइन चढ़ाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने वो भी फर्जीवाड़ा करके, फोर्ज करके सारे ऑनलाइन पोर्टल पे खुद ही चढ़ा रखे हैं। एक ही आदमी ने, जिसका नाम है राजेंद्र दहिया, उसने चढ़ा रखे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट। और अगर इसकी जांच हो जाए तो और भी बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं इसमें नगर निगम में। जैसे अभी हमने पिछले दिनों देखा कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। वो एक बहुत छोटा अमाउंट था, जिसको कि हमारी सीएजी, जो कि केंद्र की एजेंसी है, उसने भी प्रमाणित किया कि 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। लेकिन हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, उन्होंने अपना बयान रखा था पीछे कि उसमें तो अकाउंटेंट ने पेमेंट करी है या और किसी ने करी है। देखिए किस तरह से अपनी जिम्मेवारी से बचना चाहते हैं मंत्री, और जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। गिरफ्तारियां वगैरह भी हुई हैं सर, वो गिरफ्तारियां सिर्फ दिखाने के लिए हुई हैं। रिकवरी के नाम पे सिर्फ 2 गाड़ियां रिकवर की गई हैं 200 करोड़ में से। आप देखिए बाकी का सारा पैसा कहाँ गया। और अगर हमने नगर निगम का 1 रुपया भी देना होता है तो उसके ऊपर नगर निगम ब्याज छोड़ना शुरू कर देता है। चाहे वो हाउस टैक्स हो, सीवर हो या पानी हो, उसके ऊपर ब्याज, चक्रवृत्ति ब्याज लगनी शुरू हो जाती है। तो ये जो आम आदमी का पैसा है जो नगर निगम में आता है, क्या वो चक्रवृत्ति ब्याज के साथ रिकवर कर पाएंगे? क्या हमारे नेताओं में इतनी शक्ति है कि इन भ्रष्टाचारियों से वो रकम रिकवर कर सकें? वो बड़ा सवाल है। तो आपकी ये जो कंप्लेंट है, एक कंप्लेंट देने के बाद आपको थ्रेट आ रहे हैं? जी, कल ये पहले तो मुझे सीपी साहब को नहीं बोला कि पुलिस में नहीं आपने बताया? मैं आज शाम को, अभी मैं उस टाइम घर पे नहीं था, मेरी माता जी मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी में 2 लोग आए थे जो कि वहाँ की सीसीटीवी कैमरे में भी जो है कैप्चर हो गए हैं। तो आज शाम को जाके मैं थाना मुजेसर में उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके एक दरखास्त दे के उनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराऊंगा और जो भी कार्रवाई होगी मैं करवाऊंगा। कार्यवाही करवाएंगे। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद कि लगातार ये इस तरह के मामले नगर निगम से सामने आते हैं, जहां भ्रष्टाचार की एक एक परत खुलती है। हम एक महकमे का बता रहे हैं, एक छोटा सा विभाग है नगर निगम में कि जहां केवल जन्म और मृत्यु को रजिस्टर किया जाता है। वहां कितना बड़ा धंधा चल रहा है आप सोच सकते हैं। और ये आप एक देखने वाली बात ये भी है, आम लोग, सब रजिस्ट्रार लेवल का आदमी, आम लोग जब अपना मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं, बच्चे का नाम बदलवाने के लिए आते हैं, या तो उन्हें कितने धक्के खाने पड़ते हैं। और ये सबसे दुखी आकर वो कोई दलाल ढूंढते हैं, जो दलाल कुछ पैसे ले ले और उनका कागज यहाँ से तुरंत बनवा के निकलवा दे, समय बच जाए। और वो जो है कुछ भी रकम जैसे भी है दे करके कि उनको चक्कर ना लगाने पड़े और परेशान ना होना पड़े। ये तो गलत काम का पैसा है, वो तो सही काम का भी पैसा लेते हैं। गलत काम की आप लिमिट तो देखिए कि इस आदमी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है। सिर्फ यहाँ फरीदाबाद में नहीं बल्कि चंडीगढ़ में इसकी संपत्ति। आप बताइए, एक सब रजिस्ट्रार लेवल के अधिकारी की संपत्ति चंडीगढ़ में होना कितनी बड़ी बात है। आप इस चीज की जांच करा लीजिए। अगर मेरे आरोप झूठे पाए जाएं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, और आरोप सच्चे पाए जाएं तो राजेंद्र दहिया आपने तो कंप्लेंट दे दी ना आपने तो नगर निगम कमिश्नर को। मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये दी है अपना एंटी करप्शन ब्यूरो में भी दी है एसपी साहब को ये शिकायत। मैंने लिखी है आपने, ये जो पत्र है मैंने अनिल विज साहब को भी लिखी है, और अपना जो शत्रुजीत कपूर साहब हैं उनको भी ये कंप्लेंट मैंने फॉरवर्ड करी है। जी बिल्कुल। तो अब इस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? कार्रवाई की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए अगर थोड़ी बहुत हुई तो हुई, क्योंकि कार्रवाइयां तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की तरफ होती हैं जो ईडी के छापे पड़ते हैं। नहीं तो ईडी के छापा तो राजेंद्र दहिया जैसे आदमी के ऊपर होना चाहिए और उनसे रिकवरी करनी चाहिए सख्ती से। रिकवरी होनी चाहिए। और जैसा कि आपने आरोप लगाया है, अपने इस पत्र में भी आरोप लगाया है कि वो रिटायर होने के बाद भी दस्तखत करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायर होने के बाद अभी इस चीज की पुष्टि उनके एक अधिकारी नहीं करी है कि वो अब भी रेगुलर दफ्तर के अंदर आते हैं। तो रिटायर होने के बाद वो रेगुलर दफ्तर में किस लिए आ रहे हैं वो? और अब भी वो धड़ाधड़ साइन कर रहे हैं उनके ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, जो कि कुछ ओल्ड जोन के हैं और कुछ एनआईटी जोन के हैं, और डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर अभी भी साइन कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? और गंभीर आरोप यह है कि ये जो कागज हैं, खास तौर से जो सुसाइड केस के जो मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, उनमें कुछ बहुत मोटा गोलमाल होता है। बहुत मोटा जी, हमारी और आपकी सोच से भी परे, हमारे आपके दायरे से भी बड़े। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।